दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज हम यूपी स्पेशल जीके देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हैं अब यूपी स्पेशल जीके का वेटेज जो है काफ़ी बढ़ चुका है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ में 20 से 21 क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीके से पूछे जाएंगे। जो अन्य स्टेट के लोग हैं, अगर वो परीक्षा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस या उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 में आएगा, वो लोग भी परीक्षा देंगे, तो यूपी स्पेशल काफ़ी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम दोस्त देखेंगे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है आपको समझने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। चलिए, अब देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस प्री 1991 से 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितनी बार। तो हम चलेंगे सीधे टॉपिक पे, टॉपिक वाइज देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हमारे आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। आप देखिए सबसे जो उत्तर में है, नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है? ये है आपका सहारनपुर जो है। और पूर्वी जिला यूपी का कौन सा है? बलिया। और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछता है आपसे तो सोनभद्र, और सबसे पश्चिमी जिला पूछता है तो शामली। उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से जो है आपका, नॉर्थ से साउथ जो चौड़ाई है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है? 240 किलोमीटर। कितना है? 240। यदि आपसे पूछता है पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट से जो है ईस्ट जो है, ये कितना है? ये जो है 650 किलोमीटर है, राइट। अब एक क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बार पूछता है कि नेपाल से जो है सटे हुए जिले, और ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक ऐसा रहेगा जो कि नेपाल से सटे हुए जिले नहीं होगा, और 3 होंगे। तो कौन सा जो है नेपाल से सटा हुआ या सीमावर्ती जिला नहीं है? या क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल से जो है यूपी के 7 जिले, कितने दोस्तों? 7 जो है जिले सीमावर्ती हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, पहला जो है आपका ये हो जाएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और जो है महाराजगंज, ठीक है। तो याद रखिएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जो है जिले नेपाल, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ सीमा साझा करता है। बाकी आप यूपी का मैप काफ़ी ध्यान से देखिए। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि यूपी का जो है सबसे पूर्वी जिला, ये देखिए सबसे पूर्वी जिला बलिया, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है देखिए नीचे है सोनभद्र, ये है सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और सर्वाधिक वन जो है यहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन जो है सोनभद्र में ही है। और ये 4 जो है राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये देखिए झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ देखिए एमपी से, और इस साइड में जो है बिहार से जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है, सीमा साझा करता है बिहार से भी, ठीक है। ये जो ललितपुर आप देख रहे हैं, देखिए ललितपुर जो है ये 3 तरफ से जो है एमपी से घिरा हुआ है। और ये जो है यहाँ झांसी से जो है, देखिए झांसी से ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो सबसे जो है ललितपुर में ही आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम पाया जाता है यूपी में, और ये यूपी में ही है।
लेकिन 3 तरफ से जो है आपका एमपी से घिरा हुआ है, और सिर्फ एक तरफ से, सिर्फ जो है आपका एक तरफ से यहाँ से जो है देखिए झांसी से जुड़ा हुआ है, यूपी से जो है ललितपुर, राइट। अभी देखिए जो चीज़ हमने बताया आपको वो मैप पे भी जानना जरूरी है। जब मैप जो है आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप इजीली आंसर करेंगे। सबसे उत्तरी जिला अभी आपने पढ़ा कहाँ पे है, देखिए सबसे उत्तर में है सहारनपुर, ठीक है, और पश्चिम में है शामली डिस्ट्रिक्ट, जो है पश्चिम में है शामली, ये देखिए जो कि हरियाणा को टच करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूपी का मैप। आपको जो है एक एक चीज़ याद करना है, ठीक है। ये देखिए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, जालौन, ये सब इटावा जो है बुंदेलखंड में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत मैप का जो है यहाँ से आपको आइडिया हो गया। आप मैप जो है अच्छे से पढ़िए, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आजकल आने लगे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 जनगणना यानी 2000 जो 11 है सेंसस, अभी जो है इसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से देख लीजिए, जनसंख्या 19,98,12,341, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या 10,44,80,510 और स्त्रियों की 9,53,31,831। अभी यूपी की आबादी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी जो है 19 जो आप देख रहे हैं करोड़, ये 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। लिंगानुपात देखिए, प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है 912। जनसंख्या का घनत्व 829, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 829 व्यक्ति रहते हैं, जो कि एवरेज जो है राष्ट्रीय जो औसत है उससे 382 अधिक है। दशक में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 20.23%। प्रशासनिक इकाइयां, ये देखिए कितने मंडल है यूपी में, तो ये हैं आपके 18 मंडल। जिलों की बात करें, जनपद की बात करें, कितने हैं? 75 जो है जिले हैं। तहसील कितने हैं? 351 तहसील हैं। नगर एवं नगर समूह 915, नगर निगम जो है 17 हैं। नगर पालिका परिषद 198, विकासखंड 825, नगर पंचायत 438, डाकघर जो है 17,670, ठीक है। टेलीफोन एक्सचेंज 2289। तो यहाँ से आप जो है वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम बताते जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है: पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय एवं बुंदेलखंड। कृषि देखिए, एग्रीकल्चर, शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्रफल है 2017-18 इसके हिसाब से दिया है 165 लाख हेक्टेयर जो है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल देखिए 143.3 लाख हेक्टेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि यूपी में जो है सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, तो किससे होती है? देखिए नलकूप से होती है। इसके बाद जो परसेंटेज है देखिए नहर से होती है 15.2, नलकूप से 74.9%, कुएँ से जो है 8.7%, तालाब एवं झील आदि से जो है 0.5% और अन्य से जो है 0.7%। ये बैंक, कार्यालय, सहकारिता, संयुक्त स्कंद कंपनी कार्यरत कितने हैं? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अब एजुकेशन देखते हैं। साक्षरता, यूपी की साक्षरता, और ये हम जो है जनगणना 2011 के हिसाब से देख रहे हैं। साक्षरता जो है पुरुषों की 77.3%, वहीं महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की
57.2%। और कुल जो है यूपी की साक्षरता कितनी है 67.7%। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है डबल स्टार आप लगाइए। जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा जो है जोर देंगे, इंसिस्ट करेंगे, तो आगे देखते जाइए। बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है, लेकिन जो डबल स्टार लगा रहे हैं या इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। कॉलेज जो है देखिए 2021 तक यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज, ये जो है 35 है। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8, प्रदेश में एम्स 2, रायबरेली 100 MBBS सीट है, गोरखपुर में 126। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी है, यहाँ से ये पढ़िएगा आप। अब ये देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, ये देखिए जो जननांकीय है, जन्म दर जो है 26 प्रति हजार, मृत्यु दर जो है 7 प्रति हजार। अभी देखिए प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त जो है प्रांत था। राजधानी यूपी की जो है कई बार चेंज हुई है। तो सबसे पहले देखिए आगरा, आगरा जो है 1836 से, आगरा जो है 1836 से 1858 ईस्वी तक जो है यूपी की राजधानी रहा है। इलाहाबाद जो है 1836 से 1858 ईस्वी तक, इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज। लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रहा 1921 से 1935 तक, और लखनऊ अब क्या है पूर्णतः राजधानी है 1935 से अब तक। स्थिति यानी लोकेशन, अक्षांशीय विस्तार यूपी का देखिए, उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक, एवं पूर्वी देशांतर में विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य तक। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई अभी बताया आपको 240 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। राज्य का जो पुनर्गठन है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000, 13 जिलों को काटकर क्या किया गया 2000 में जो है उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% यानी 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में यूपी का चौथा स्थान है। नंबर 1 पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा जो है यूपी क्षेत्रफल के मामले में। राजकीय भाषा देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का जो है प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी जो है 1952 से ही राजकीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य है। 1989 से जो है 1989 एंड 1989 से उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा घोषित हुई है। 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या जो है 47। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं, सबसे ज़्यादा जो है। प्रदेश में एसी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17, एसी का, और एसटी जो है 0। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें कितनी हैं 31। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा सीट 80 है यूपी में, और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटें 31 है। अभी चुनाव भी नज़दीक है, तो ये सब डेटा पूछ सकता है, संभावित क्वेश्चन। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का विधानमंडल किस टाइप का है, द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन 1937 में। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 425 थी। तो इससे जो है 22 जो है अब कम हो गए, 403 हो गए।
सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज 12। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जो जिले हैं, यानी सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, ये दो सीटें हैं यहाँ पे। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, जिसमें 84 एसी और 2 जो है एसटी के लिए। उच्च न्यायालय देखिए, प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ जो है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में स्थापित, 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक जो है न्यायाधिकरण है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में जो श्रम न्यायालय है वो कितने हैं? 20 है। प्रदेश में श्रम न्यायालय 20 है। अभी देखिए ऋतुएं यानी मौसम। ग्रीष्म ऋतु जो है कब से कब तक? मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर यानी सितंबर। शीत ऋतु जो है अक्टूबर से फरवरी तक। जलवायु कैसी है यूपी की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में जो है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। प्राकृतिक प्रदेश भावर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो प्राकृतिक प्रदेश आपने देख लिया 3। जलवायु यूपी में 9 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा जो मैदानी भाग है वहाँ 80 से जो है 100 सेंटीमीटर, पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर और तराई में जो है 120 से 180 सेंटीमीटर। जो पठारी भाग यानी कि अपना बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पे बारिश जो है काफ़ी कम होती है, 50 से 90 सेंटीमीटर। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, चंबल, सोन। ISFR 2021 वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है यूपी में देखिए कितना है? 6.15%, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर। यदि प्रतिशत में देखें तो ये है 3.08%। राज्य में वन एवं वृक्षावरण ये कितना है? 9.23%। राज्य में वन एवं वृक्षावरण कितना है? 9.23%। ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वन रिपोर्ट हर 2 साल में जो है होता है, 2 साल में ये आता है, तो अभी 2021 से ही पूछेगा। अभी देखिए वनों के प्रकार: उष्णकटिबंधीय वन, नर्म पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियाँ। जो प्रमुख वन्य जीव हैं, बाघ है, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि जो है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य: उत्तर में आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार एवं झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। 8 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। जो सबसे पूर्वी जिला है, ऑलरेडी हमने ये कवर कर दिया पॉइंट। सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र और सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। नेपाल के सीमावर्ती जिले अभी हमने मैप में आपको बताया था: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जिस राज्य से लगती है वो है MP मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश ये है MP मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य झारखंड यानी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य झारखंड, सोनभद्र हो गया, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश का, ये इसको डबल स्टार लगा लीजिए। अभी मैप में बताया भी था कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं वह है सोनभद्र। 4 राज्य इसको स्पर्श करते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। बिहार के सीमावर्ती जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सभी बिहार के सीमावर्ती जिले हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड का सीमावर्ती जिला है सोनभद्र। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले, उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला कौन सा है? सोनभद्र। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। राजस्थान के सीमावर्ती जिले यह है आगरा और मथुरा। हरियाणा के सीमावर्ती जिले सहारनपुर, शामली, बागपत। हिमाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला है वह है सहारनपुर। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। राज्य में मंडलों की जो संख्या है वह है 18। ये आपको याद होना चाहिए। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़। प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? प्रदेश में जिलों की संख्या 75। उत्तर प्रदेश राजकीय प्रतीक, राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा ये दोनों में से कोई एक रहेगा। राजकीय वृक्ष जो है अशोक। राजकीय पुष्प जो है पलाश। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये 1938 से स्वीकृत है ये। राजकीय खेल देखिए हॉकी। राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी जो है उर्दू है। राजकीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश नामकरण। आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश व आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। पुनः 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24 जनवरी, इसलिए 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस। तो 24 जनवरी 1950 को नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश में प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल, देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश 1956 में। देश की प्रथम वायु डाक सेवा नैनी और प्रयागराज यानी इलाहाबाद के बीच जो है उत्तर प्रदेश में 1911 में स्टार्ट हुआ था। देश की प्रथम वायु डाक सेवा। प्रथम विधानसभा का जो गठन है 8 मार्च 1952 को। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी थी। दोस्तों देखिए ध्यान से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन बने थे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947 तक। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद जो है। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी JK टंडन 1950 से 1957 तक। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं ताकि जो है समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है देश में अग्रणी यानी देश में जो है किन किन चीज़ों में आगे है। तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है आपका पशुपालन एवं फल उत्पादन में, उद्योग एवं परिवहन में। उद्योग में जैसे डैशपोर है, ठीक है। रेल मार्ग में भी जो है कुल लंबाई जो है रेल मार्ग की यूपी में सबसे ज़्यादा है। बाकी आपकी जनसंख्या में यूपी नंबर 1 है पूरे भारत में। बैंक शाखा के मामले में नंबर 1 पे है। डाकघर के मामले में, समाचार पत्र के मामले में, कुल सिंचित क्षेत्र के मामले में, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र के मामले में और कुल नहर सिंचित क्षेत्र के मामले में। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, इनमें जो है यूपी नंबर 1 पे है। तो चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए जो है प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 7.02 करोड़ खाते खोले गए। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों व पल्लेदारों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। देश में सर्वाधिक 29.55 करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। देश में सबसे अधिक MSI इकाइयाँ जो है यूपी में है। 5 वर्षों में 1.55 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान जो है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी में 43 लाख से अधिक आवास निर्मित स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में यूपी क्या है? प्रथम। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय यानी इज्जत घर निर्माण में भी यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन। यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन। अभी देखिए उज्ज्वला योजना के तहत 1.69 यानी 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर यूपी प्रथम। सौभाग्य योजना में रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में यूपी प्रथम। जनधन योजना लागू करने में यूपी प्रथम। 10 राज्यों में लागू ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का जो है प्रथम स्थान। DBT के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान। BLC घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को स्वर्ण पुरस्कार। सर्वाधिक खाद्यान्न के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार यूपी को मिला। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मण पुरस्कार। एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को मिला राष्ट्रीय पहचान। सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में जो है अग्रणी है। सर्वाधिक 126.10 करोड़ लीटर एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता। मातृ मृत्यु दर में 30% रिकॉर्ड गिरावट लाने के लिए MMR अवार्ड जो है। मानव वन्य जीव संघर्ष आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य। सड़क व हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में दूसरा स्थान। आंध्र प्रदेश जो है प्रथम और यूपी जो है ईज ऑफ डूइंग में 2nd पोजीशन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए पुरस्कार। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल जो है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 4 निकाय सम्मानित किए गए। सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट मेकिंग STU के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार। एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो विश्व रिकॉर्ड यूपी कई चीज़ों में बनाया है। अभी वृक्षारोपण महाकुंभ में 39.42 करोड़
पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76,824 निःशुल्क पौध वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जो है दर्ज। उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा। ई चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल का पुरस्कार यूपी को। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राष्ट्रीय जो है पुरस्कार। पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार जो है। आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्तियां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार जो है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार। ई टेंडरिंग प्रणाली के 100% कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों का बीमा कराने का रिकॉर्ड। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी जो है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है और लोअर पीसीएस 2019 में भी पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए सही है 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी क्या है? चौथा बड़ा राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? बताइए। ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी रूमी दरवाज़ा। तो ऑप्शन बी सही है, रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण आसफ दौला 1784 ईस्वी में उन्होंने करवाया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन देखिए हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए दोस्तों हापुड़ क्या है? हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी
सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो याद रखिए लखीमपुर खीरी क्या है, सबसे बड़ा जिला है। 7,680 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए। तो नेपाल के साथ सीमा देखिए साझा करने वाले, नेपाल के साथ आपका जो है सीमा साझा करता है, देखिए बलरामपुर, बिल्कुल बलरामपुर करता है। श्रावस्ती भी करता है। कुशीनगर देखिए, कुशीनगर करेगा नहीं, लखीमपुर खीरी करता है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। चलिए यहाँ पर मैप भी दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो मछली है, आप देखिए ये मछली है, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बताइए। तो ये है सारस या क्रॉन्च लिखा है, दोनों सही है। बाकी मोर, तोता, कोयल ये नहीं है। और देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगाइए, ठीक है। देखिए 2011 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश एसआई एग्ज़ाम, दरोगा एग्ज़ाम में पूछा गया है, शिफ्ट 3 में जो है, ग्राम पंचायत अधिकारी एग्ज़ाम में पूछा गया है, एलडीए एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए नीचे जो है डिटेल में है, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राजकीय पशु देखिए बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, जो भी लिखा है दोनों सही है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है यूपी का, पलाश। राजकीय खेल हॉकी। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष जो है। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, अंबेडकर नगर है, कानपुर नगर है। तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी, गौतम बुद्ध नगर। देख लीजिए, अंबेडकर नगर 2350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, कानपुर नगर 3155, गौतम बुद्ध नगर 1282 और संत कबीर नगर 1646। तो इजली अब आपको क्षेत्रफल पता चल गया। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद ऑप्शन के हिसाब से बी हो गया, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, ऑप्शन ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी क्या है, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, ऑप्शन डी कानपुर देहात एवं जो है ललितपुर। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं। तो आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपकी लखीमपुर जो खीरी है, इसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितना है, सबसे बड़ा जिला है ना ये, 7680 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और संत रविदास नगर जो है, जो कि भदोही में पड़ता है, इसका क्षेत्रफल 1015 है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लखीमपुर खीरी क्या है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। बाकी अगर वहीं आप देखेंगे तो इससे सभी छोटे हैं, जैसे हापुड़ हो गया, अभी हापुड़ हम देखे थे ना, हापुड़ का क्या था,
660 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई जो है, जो पड़ोसी अपना दूसरा देश है, कोई भी पड़ोसी जो देश है उसको टच नहीं करता। आप बताइए। तो अभी हमने देखा था कि श्रावस्ती नेपाल को टच करता है, ठीक है। जो बलरामपुर है वो भी टच करता है, पीलीभीत भी टच करता है, जो कि नेपाल अपना पड़ोसी है उसको टच करता है ना। तो कौन सा टच नहीं करता है? तो बस्ती जो है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। और ये जो है यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जो है। प्रश्न संख्या 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। कौन सा स्थान है बताइए? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। कौन सा स्थान है बताइए? ये दोस्तों जो है चौथा स्थान है। यूपी का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। लेकिन ऑप्शन में देखिए प्रथम, पंचम, तृतीय, सप्तम दिया है, तो इसीलिए क्या है, कोई भी इसमें से आंसर सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम: राजस्थान सबसे पहले 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे यूपी है क्षेत्रफल में, 5वें नंबर पे गुजरात और 6वें नंबर पे कर्नाटका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ठीक है। तो जो सहारनपुर है, यूपी का सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। तो जो सहारनपुर है उसकी सीमा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। सहारनपुर कास्ट कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 13 देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बलिया। अभी देखिए ये मैप देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सबसे ईस्ट में कौन सा शहर है अपना? बलिया है। यूपी का सबसे पूर्वी जो है जिला है बलिया, और यहाँ से जो है नज़दीक में पड़ जाता है जो है आपका बिहार। साउथ में जो है ये है सोनभद्र जिला, जो है सबसे दक्षिण में यूपी का कौन सा जिला है? सोनभद्र, ठीक है दोस्तों, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, देखिए बस सोनभद्र जो है, ठीक है, सबसे दक्षिण में है। वहीं बात करें पश्चिमी जिला, तो ये है आपका शामली जो है, कौन सा है? शामली। सबसे जो है उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है सहारनपुर, सहारनपुर जो है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। आरोही का मतलब क्या समझ रहे हैं? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे मान लीजिए 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, ये हो गया आरोही। अवरोही मतलब अधिक से कम के तरफ, 4, 3, 2, 1, समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ऑप्शन ए में है। वहीं जो है आपका ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर है।
सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, आरोही मतलब सबसे छोटा सबसे पहला होगा। तो देखिए बाराबंकी पहला आंसर है नहीं, पहला जो है आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें छोटा ढूंढना है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा ढूंढना है, उसके बाद जो है बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एरिया भी तो पता होना चाहिए कि किसका कितना एरिया है, तो आप जो है एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं ना। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, इसका एरिया देखिए 1282 है, बाराबंकी का 4402 है, मिर्ज़ापुर का 4405 है, सोनभद्र का 4905 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर का है, और यही चाहिए। आरोही में क्या है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, 1 2 3 लाइक दैट। तो गौतम बुद्ध नगर जिस ऑप्शन में है वो टिक कीजिए, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, देन सोनभद्र होगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जो जिला है कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, समझ रहे हैं। सोनभद्र जिला स्पर्श करता है, तो देखिए सोनभद्र जो है सबसे दक्षिण में है और ये टच करता है, ऐसे है आपका देखिए सोनभद्र, सोनभद्र जो है सबसे दक्षिण में है ना यूपी के। ठीक है, तो ये सबसे जो है दक्षिण में है, और इधर नीचे हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इधर जो है आपका आ जाएगा झारखंड, मैं JH लिख दे रहा हूँ, और ये जो है यहाँ पे बिहार हो गया, बिहार को भी टच करता है, और इस साइड में जो है आपका मध्य प्रदेश जो है, ये छत्तीसगढ़ हो गया ना, इस साइड में जो है MP को ये टच करता है। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4, यानी जो है 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो अभी देखें हम लोग ऑप्शन ए सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 17। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही है। डिटेल में देखिए, नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। सबका क्षेत्रफल देखिए नीचे, वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज का 5482 और गाजीपुर का 3377। तो आप क्षेत्रफल पता चल गया, आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। इन चारों में क्षेत्रफल की दृष्टि से वाराणसी सबसे छोटा है, क्योंकि वाराणसी का क्षेत्रफल देखिए यहाँ कितना है, 1535 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 19। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो देखिए इसमें जो है बी सही है, सिद्धार्थ नगर, इसके बाद संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। प्रश्नानुसार जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, आंसर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, सीतापुर नहीं करता है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते समय आप जो है मैप जरूर रखिए, जैसे यूपी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यूपी का मैप जो है आपके पास होना चाहिए, इससे काफ़ी जो है समझने में आपको और याद भी तो करना है।
ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो आप मैप में आपको ये अगर याद रहेगा कि भाई नेपाल को वो जो 7 जिले टच करते हैं वो अगर पता होगा तो आप जो है क्या करेंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 21। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। देखिए कौन कौन सा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। प्रश्न संख्या 22 देखिए। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक है, आंसर जो है बी। राजस्थान के साथ सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। हरियाणा के साथ भी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो यहाँ संत रविदास नगर जो है आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है 1015 वर्ग किलोमीटर है, बाकी सभी से ज़्यादा है। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर, कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या देखिए 24। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जो है चौथा स्थान है। क्वेश्चन अब रिपीट होंगे दोस्तों, बाकी एक चीज़ देख लीजिए इसमें, जो नॉर्थ से साउथ है वो कितना है, यानी यूपी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? ये है दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई यूपी की जो है ये है आपका 240 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 240 किलोमीटर। वहीं जो है पूर्व से पश्चिम ये लंबाई ज़्यादा है यूपी का, ये कितना है? ये है 650 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 25। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई, यूपीएलडी एग्जाम, यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल एग्जाम सभी में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आंसर ए सही है, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? हापुड़ है। यही याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? देखिए राजस्थान क्या है? सीमावर्ती राज्य नहीं है। बाकी देखिए पंजाब बॉर्डर शेयर करता है, आंध्रा भी टच करता है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। देखिए उत्तर में नेपाल, यूपी को कौन टच करता है? उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में जो है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा टच करता है, जो सामने डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम में वहाँ से टच करेगा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ टच करता है, पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है?
फतेहपुर है, जौनपुर है, श्रावस्ती है। तो ये महोबा, महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र वो है नेपाल, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है शामली, जो है शामली को एनसीआर में शामिल किया गया है 23वें जिले के रूप में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले देखिए कौन कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? देखिए गोरखपुर है, महाराजगंज है, बलिया है, बस्ती है। तो जो महाराजगंज है ये जो है बॉर्डर शेयर करता है जिला नेपाल के साथ। आंसर जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या देखिए 31, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो ये दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और उस समय जो है यूपी के सीएम कौन थे? बताइए। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो ये बारहसिंगा। ये परीक्षा में पूछा गया है 2021, 16, 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ एवं तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है? बताइए। अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे। अगर आपको इतने में से 2-3 भी याद है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे गंगा है, देखिए गंगा नदी के किनारे आपका बिठूर हो गया। राप्ती, राप्ती जो है गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर है। तो बी का क्या होगा? 4। देखिए बी का 4 किस में है? नहीं तो उसको कैंसिल कीजिए। चलिए 2 ऑप्शन, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। गंगा किनारे जो है बिठूर है, देखिए नीचे हो गया है बिठूर, ठीक है। गंगा के किनारे जो है बिठूर, यानी ए का 2। और हमने क्या बताया था? राप्ती, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, यानी ए का जिसमें 2 नहीं है उसको भी कैंसिल करना है, और बी का जिसमें 4 नहीं है उसको कैंसिल करना है। तो बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखते हैं ए का 2 किस में नहीं है? सी में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही। इसी को बोलते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको 5, देखिए 4 में 2 याद था तो हो गया काम। चलिए डिटेल में देख लीजिए आप इसको। गंगा जो है बिठूर नदी के किनारे, राप्ती गोरखपुर के किनारे बसा है। मतलब जो बिठूर शहर है गंगा किनारे, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे, प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है पलाश। अभी हमने बताया था आपको, बाकी देखिए डिटेल में
इसको पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होंगे, हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? स्मार्ट स्टडी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, अभी बताया, सारस। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। आंसर बी टिक कीजिए। अब देखिए, भौतिक विन्यास से संबंधित हम देखेंगे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जो है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुंदेलखंड में जो है काफ़ी सारे संस्कृति कला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी एक एक करके देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद हैं दोस्तों? तो ये हैं 7। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। तो बुंदेलखंड में आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर भूभाग जो है बुंदेलखंड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ललितपुर है यूपी का एकमात्र ऐसा जो है जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये है बुंदेलखंड। कौन सा है दोस्तों? बुंदेलखंड। ऑप्शन जो है डी सही है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है। वहीं बात करें सोनभद्र, तो सोनभद्र का देखिए अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, बी भी सही है, ए भी सही है। सीतापुर में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, ये भी सही है। दोस्तों संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी बिल्कुल सही है। ये प्रश्न जो है थोड़ा गलत दिया है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्व का ग्रास जो है ये कन्नौज शहर को माना जाता है, यानी पूर्व के ग्रास के नाम से जो है कन्नौज को जाना जाता है। आंसर डी सही है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। कन्नौज काफ़ी फेमस है, यहाँ परफ्यूम भी बहुत बनता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कानिकुज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। देखिए प्रश्न संख्या 5वां। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली है, ये तो बनारस के पास पड़ता है। औरैया है, ठीक है, औरैया भी नहीं है बुंदेलखंड में। महोबा है, आंसर सी से हो जाएगा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसमें उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जो ज़िले हैं याद रख लीजिए, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट शामिल हैं। 7 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी देखिए सूची 1 को सूची से आपको 2 से मिलान करना है। क्या दिया है? सूची 1 में हिमालय की चोटी और राज्य दिया हुआ है। देखिए नंदा देवी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, यानी बी का क्या हो जाएगा 3, बी का 3 हो गया। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, सी का 2 हो जाएगा। तो बच गया नंगा पर्वत ए का जो है 1 हो जाएगा। अभी जिसमें ए का 1 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी कट कीजिए। अब बी का देखिए 3, बी का 3 जिसमें उसको छोड़िए, बाकी कट कीजिए। आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर हो गया बी सही। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा जो चोटी है वो है सिक्किम में। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। अलीगढ़ को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में यहाँ पे देखिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है। आंसर बिल्कुल बी सही है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तभी हमने आपको बताया था बलिया, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये है नेपाल। आंसर जो है बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये है हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, ये जो 4 ऑप्शन दिया है, सहारनपुर, हरदोई, देवरिया, ललितपुर। ललितपुर 3 तरफ से क्या है, पूरा घिरा हुआ है एमपी से जो है। ठीक है, देवरिया भी घिरा हुआ है, सहारनपुर भी घिरा हुआ है, लेकिन हरदोई घिरा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? यह है अलीगढ़। आंसर डी अलीगढ़। अलीगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी इटावा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद ये तीनों जो है शेयर करता है, साझा करता है सीमा। चलिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो देखिए यूपी जो है उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, बिल्कुल करता है। मध्य एमपी से करता है, झारखंड से करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखेंगे जलवायु एवं मृदा। इस चैप्टर से जो है प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड में जो है कपास की काली मिट्टी पाई जाती है, इसकी बहुत प्रमुखता है। जिप्सम की मात्रा भी यहाँ जो है मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जलधारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी के बाद दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर
और यरुआ दो समूह में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। जो लाल मिट्टी, इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी बताइए? सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, झांसी, आगरा, मथुरा जो है। तो ये सही है, मिर्ज़ापुर और झांसी में जो है, मिर्ज़ापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए डिटेल में देखते हैं। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, डी झांसी एवं चित्रकूट। प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये जो है आगरा एवं अलीगढ़ में पाई जाती हैं। आगरा एवं अलीगढ़ में। चलिए डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। गोरखपुर से ही संबंधित है गोरखनाथ मंदिर से कौन? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी जी, ठीक है। वहीं से सांसद भी चुने जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो सी सही है, 9 जो है। उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लगा लीजिए डबल स्टार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2014-16 लोअर एग्ज़ाम, इसमें भी पूछा गया है। हमारा जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी आरओ प्री, इसमें भी पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूपी स्पेशल जीके, इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है और भी वीडियो उसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम भी मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार है, वर्षा है, तापमान है, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो एक है पहला भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिम मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, और आठवां पूर्वी मैदान, नौवां जो है बिंद क्षेत्र। तो ये है 9, ठीक है। चलिए याद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं।
मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी महराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर और ऑप्शन डी गोंडा। तो दोस्तों जौनपुर में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पोटास की कमी है। चलिए डिटेल में देखिए। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टियाँ यानी जो मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। जो पोटास की कमी है जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टी में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव जो है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव, इससे पूछे गए प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापित किया गया कतरनिया घाट में जो है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1975 में स्थापित हुआ। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1972 में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वर्ष 1979 यानी 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों जनपद चंदौली में है। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है? ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा में। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ। ये जो कॉर्बेट पार्क है, ठीक है, कॉर्बेट पार्क का ही हिस्सा है, जिम कॉर्बेट। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में बना रहा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जो है जनपद में है? तो ये है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? मथुरा में। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य और इनकी अवस्थिति यानी लोकेशन जो है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये जो है जनपद ललितपुर में है, बिल्कुल सही है। लाख बहोसी जनपद कन्नौज में है और ये जो है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। इसी तरह किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है यहाँ पे गलत है, जनपद बलरामपुर लिखा है, गलत है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लखीमपुर खीरी जिले में है। कैमूर देखिए मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है कैमूर जो है।
प्रश्न संख्या 7 देखिए दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। और ये देखिए कितनी बार पूछा गया, कितना इम्पोर्टेंट है। 2020, 2021, 2006। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सुरहाताल ये यूपी में है, कहाँ पे है पता है आपको, ये है बलिया में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किशनपुर ये भी यूपी में है, कतरनिया घाट ये भी है, कालेसर जो है यूपी में नहीं है। ठीक है, कालेसर जो है यूपी में नहीं है। कहाँ पे है ये हरियाणा में है। देखिए कालेसर कहाँ पे है, कालेसर जो है हरियाणा में है। तो यही आंसर हो जाएगा, कौन सा यूपी में नहीं है। चलिए डिटेल में देख लीजिए। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो है महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बन चुका है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। ये प्रश्न चूँकि 2020 में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है आपका। पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य ये यूपी में है, बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में है, लेकिन जो ये दिया है चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये जो है यूपी में नहीं है। ऑप्शन देखिए 3 हो गया। 4 दिया है उधवा पक्षी अभयारण्य, ये भी यूपी में नहीं। ऑप्शन 3 और 4 किस में है, ये जो है डी में है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लीजिए। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं, कितना है बताइए। वन क्षेत्र जो है 6.84% है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 6.84% था, लेकिन अभी जो है नवीनतम आंकड़ा 2021 जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी यूपी में कितना वन क्षेत्र है 9.23। जब प्रश्न पूछा गया उस समय जो है ये 6.84% था वन क्षेत्र, लेकिन अभी कितना है, अभी जो है 9.23% है। तो आंसर जो है उस समय के हिसाब से सी सही है, लेकिन अब जब ऑप्शन आएगा तो ये चेंज रहेगा, 9.23 दिया रहेगा, याद रखिएगा 9.23% फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह
कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई को। अगला प्रश्न, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये देखिए, बताइए। ओखला पश्चिमी बिहार, ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ है? तो बी का हो जाएगा 3। पार्वती अर्गा बिहार, पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार, प्रश्न संख्या 13 देखिए दोस्तों, यहाँ मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? यह है उन्नाव में। ओखला पश्चिमी बिहार ये कहाँ पे है? यह है गाज़ियाबाद में। तो चलिए मान लीजिए हमें 2 ही याद है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न को। ए का 2 देखिए किस में है, उन दोनों ऑप्शन को अभी छोड़ दीजिए, बाकी जिसमें ए में 2 नहीं है उसको कट कीजिए। सी और डी हो गया कैंसिल। ओखला पश्चिमी बिहार हमें पता है कि गाज़ियाबाद में है, तो बी का 3 होगा। जिसमें बी का 3 है उसको छोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन ही बचे हैं ना, तो बी में 3 नहीं है 4 है, ये भी जो है कैंसिल हो गया। बच गया आंसर हमारा बी हो जाएगा 2 3 4 1। अब देखिए नवाबगंज पश्चिमी बिहार, तो इसका 2 हो जाएगा उन्नाव। नवाबगंज पश्चिमी बिहार इसका क्या हो जाएगा? 2, उन्नाव हो गया। ओखला पश्चिमी बिहार गाज़ियाबाद 3 हो गया। समस्तीपुर पश्चिमी बिहार 4 हो जाएगा। रायबरेली 4 लिख दीजिए। पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार गोंडा। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको चारों ऑप्शन याद ही हो परीक्षा में, तो आप इस मेथड को यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब देखिए 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 14, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पे है बताइए? नवाबगंज जो है उन्नाव में है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राज्य दिया है, राष्ट्रीय उद्यान दिया है। ठीक है, देखिए कर्नाटक डी का 1 हो जाएगा। कर्नाटक में है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 15, राज्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, तो मिलान करेंगे। कर्नाटक में है बांदीपुर, तो डी का 1 हो गया। उड़ीसा में है सिम्पलीपाल, तो ये 3 हो गया। और असम में हमें याद है मानस, तो बच कौन सा गया? उत्तर प्रदेश का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ए का 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस में है। 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी में है। ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए डिटेल में भी है, याद कीजिए। मानस असम में है, सिम्पलीपाल जो है उड़ीसा में है, बांदीपुर जो है कर्नाटका में है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था 1998 में, तो उसके हिसाब से जो है आपका उत्तर प्रदेश सही है, क्योंकि 2000 नवंबर जो है 2000 में यूपी से जो है उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, तो आप पूछेगा तो वहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड दिया रहेगा, यदि राजाजी राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, 25 सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी दिया हुआ है संत कबीर नगर, ये गलत है। ये बिहार के जो है भागलपुर में है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। कहाँ पे है ये जो है भागलपुर बिहार।
ठीक है, इसलिए गलत है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, ठीक है, ये सही है। 25 सेंचुरी भरतपुर, ये भी सही है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? आंसर जो है बी सही है इसमें, इटावा में। ये देखिए, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीएससी आरओ 2013 और लोअर सेकंड परीक्षा पूछा गया है 2016 में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सोनभद्र और चित्रकूट जो है। तो ऑप्शन बी सही है, सोनभद्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत और लास्ट में यहाँ चौथा मिर्ज़ापुर हो जाएगा। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, बलिया में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है समसपुर पक्षी अभयारण्य, जो है यूपी में है। बाकी देखिए, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। साउथ में है कि नहीं? घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य ये है महाराष्ट्र में। यूपीएससी वन रक्षक परीक्षा 2022 में देखिए पूछा गया है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया अभी यूपीएससी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। 4 ऑप्शन दिया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी। तो यूपी में है। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना जो है 25 नवंबर 1974 ईस्वी को हुई। ऑप्शन ए सही है। देखिए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है अमनगढ़। और देखिए, लोअर जो परीक्षा है री एग्जाम 2019 में ये पूछा गया। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा लखीमपुर खीरी में, जो 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा 2012 में। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को जो है चौथा तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य बनाया गया है। जब प्रश्न पूछा गया उस समय तीन थे टाइगर रिजर्व यूपी में, बट राइट नाउ कितने हैं? 4 हो गए हैं। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य रानी जो है वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया है। ठीक है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है।
भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।